चुका है, जिसमें आप लोगों को वर्ष 2025 में पटवारी भर्ती परीक्षा में भाग लेने का बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हो रहा है और इस अवसर को हम इतिहास बनाने में बदलेंगे और जरूर बदलेंगे। इसके इस भर्ती में कुल मिलाकर के 2020 पोस्टें रखी गई है और यहाँ पर गैर अनुसूचित जो क्षेत्र है उनके लिए 1733 और अनुसूचित के लिए 287 पोस्ट रखी गई है। इस भर्ती परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण निर्देश आपके सामने दिए गए हैं। पात्रता परीक्षा जिन लोगों ने पास कर ली है वह इसमें भाग लेंगे और अपने पटवारी बनने के जो सपने को पूरा करेंगे। इसके लिए साथियों आप हमसे जुड़े। हमारे संस्थान प्लेटफॉर्म क्लासेस जीटीएल पार्क 12 आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है पटवारी भर्ती का स्पेशल बैच और इसमें 12 जिले से कुल मिलाकर जो सीटें हमारे पास आई है वो सीटें आई है साथियों 46। अलवर से 56 हमारे पड़ोसी जिला है झालावाड़, वहां पर जो सीटें आपको दिखाई देगी 57। काफी अच्छी सीट हमारे आसपास भी है और पूरे राजस्थान लेवल पर ये भर्ती परीक्षा आयोजित होती है। इसका संपूर्ण एक ही रिजल्ट प्राप्त होता है। तो इस भर्ती परीक्षा के लिए आप लोग जोर शोर से तैयारी में जुट जाए और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो वाला सिस्टम हम लागू रखेंगे। और यहाँ पर जो है ये सारी बातें इसमें विज्ञप्ति में दी गई है। साथियों उत्कृष्ट खिलाड़ियों को यहाँ पर 2% आरक्षण दिया जाएगा और इसके अलावा जो है दिव्यांग जनों के लिए यहाँ पर 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये सारे आप विज्ञप्ति प्राप्त करें और एक बार पढ़ लें। इस भर्ती के लिए कॉमन योग्यता जो है हमारी समान पात्रता परीक्षा की वो सभी विद्यार्थियों के पास स्नातक होना चाहिए। साथ ही में कंप्यूटर का कोई ना कोई यहाँ पर या तो आप लोगों के पास या वाला हो या फिर आपके पास कोपा हो, ओ लेवल हो या फिर आपके पास जो है RSAT हो, इनमें से कोई चीज हो तो आप लोग योग्य हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है बाकी कुछ अयोग्यताएं हैं वो भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और ये सारी विज्ञप्ति हमारी इम्पोर्टेंट है लेकिन मेन चीजें हमारे एग्जाम है ये सब आप लोग कर सकते हैं और आप लोग इसको देख सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान रखना है, इस एग्जाम की परीक्षा तिथि वो भी इसमें साथ ही में जारी कर दी गई है। तो ये ऑनलाइन संशोधन वगैरह सब हो जाएगा हमारा। और फिर कुछ लोग हैं जो वापस भी लेते हैं तो ये प्रमाण पत्र वाला है, ये सारे रूल रेगुलेशन है यहाँ पर जो है। तो साथियों आवेदन में गलत सूचना नहीं दे रहा है, ये ध्यान रखिए कोई भी विद्यार्थी जो है। अब इसके परीक्षा पैटर्न पर हम चलते हैं और परीक्षा पैटर्न की बात आती है हमारे सामने और सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारी यही है कि इसका परीक्षा पैटर्न क्या है। तो साथियों सबसे पहले पटवारी पदों के लिए परीक्षा का पाठ्यक्रम और जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है और 3 घंटे का हमारा ये पेपर होगा, पूरा 3 घंटे का पेपर होगा। और इस 3 घंटे के पेपर में जो सेक्शन है उनको किस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो साथियों सबसे पहले हमारे सामने एक सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 5। 5 सेक्शन में हम इस सिलेबस को डिवाइड कर देते हैं। पहला यहाँ पर हम देखते हैं कि जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडिया वाली और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ये सारा सेक्शन एक ही सेक्शन है। बहुत अच्छी तरह से हम इसका टॉपिक वाइज अध्ययन करें तो ज्यादा बड़ा सेक्शन नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर वेटेज अलग है, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग है और यहाँ पर जो है मार्किंग अलग है। वेटेज, क्वेश्चन और मार्किंग 3 तरह के फैक्टर यहाँ पर हमें समझाए गए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, ये राजस्थान। यहाँ पर जो है हमारा वेटेज अलग है, नंबर अलग है और मार्किंग अलग है। अब देख सकते हैं आप इंग्लिश और हिंदी, यहाँ देखिए यहाँ पर वेटेज, नंबर और मार्किंग। अब आप देख सकते हैं साथियों कि ये जो 5 सेक्शन हमारे हैं, पांचों ही सेक्शन अनिवार्य और जरूरी है। क्योंकि अगर हम पिछली बार पटवारी की बात करें तो एवरेज इस बार जो वैकेंसी आई है 2020 पोस्ट पर, पिछली बार इसमें से ये 0 हटा दो तो जनरल की कट ऑफ थी यानी कि 220, जनरल की कट ऑफ थी
220। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 220 जो है साथियों पिछली बार जनरल की कट ऑफ थी। अब अगर आप सेक्शन को अगर जोड़ते हैं कि भाई मैं यहाँ सेक्शन और यहाँ सेक्शन में मजबूत हूँ और ये सेक्शन मेरा कमजोर है, तो साथियों इस फील्ड में नहीं चलेगा। यानी कि आपको इस पटवारी भर्ती परीक्षा में अगर पटवारी की पोस्ट चाहिए साथियों, तो आपको सारे के सारे सेक्शन ही मजबूत करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करने में सफल है तो आप 100% श्योरिटी के साथ पटवारी की जॉब लगेंगे और हम आपका बराबर पटवारी की एग्जाम तक निरंतर आपके साथ है और साथ बने रहेंगे। साथियों सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ कि ये वाला सेक्शन है। अब वैसे तो इसमें नाम लिख रहा है ये, लेकिन हमें नीचे टॉपिक दिए गए, हम उन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। ये एक बहुत अच्छा सेक्शन है जो सारे नंबर देके जाता है। ये भी बहुत अच्छा सेक्शन है, पूरे नंबर देके जाता है। और ये भी बहुत अच्छा सेक्शन है, पूरे नंबर देके जाता है। सबसे जो बच्चों को थोड़ा लेंथ बढ़ाता है वो ये वाला सेक्शन बढ़ाता है, और ये वाला सेक्शन बच्चे हल्के में ले जाते हैं, ये वाला सेक्शन भी बच्चे हल्के में ले जाते हैं। हमें कोई सेक्शन हल्के में नहीं ले जाना। अब आगे मैं चर्चा करता हूँ सिलेबस। देखिए ये यहाँ पर हमारे सामने क्या आ गया, ये आ गया हमारा जनरल साइंस वाला, जिसमें जनरल साइंस के साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और एक करंट अफेयर है। यहाँ पर देखो दैनिक विज्ञान साफ साफ लिखा हुआ है, सामान्य तत्व, और यहाँ पर शरीर पोषण यानी कि बायोलॉजी का पॉइंट यहाँ पर है, ये हमें दिखाई दे रहा है। साथ में जनरल दैनिक विज्ञान हमें पढ़ना है। उसके बाद में प्राचीन मध्यकालीन इतिहास की प्रमुख घटनाएं पढ़नी है, हमें तुम्हारा इतिहास नहीं पढ़ना है, ये यहाँ पर इसमें काम करता है। उसके बाद भारतीय संविधान, राजनीति व्यवस्था, शासन, संवैधानिक विकास, यही पढ़ना है। उसके बाद जो है भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी परिवर्तन, यही पढ़ना है। अब आपको नदियां, जिले वगैरह वगैरह इनसे दूर रहना है। उसके बाद जो है समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं पढ़नी है, ये राष्ट्रीय वाला यहाँ पर सेक्शन है। इसके बाद में आता है हमारे पास राजस्थान वाला सेक्शन। यहाँ पर सीधा है पूरी हिस्ट्री में दबनी लगानी है। यहाँ पर हमें देखना है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, फिर उसके बाद में राज व्यवस्था, फिर उसके बाद में सांस्कृतिक मुद्दे, फिर स्वतंत्रता आंदोलन और कलाएं, चित्रकलाएं, स्थापत्य, मेले, त्योहार, संगीत, लोक नृत्य और ये साहित्य। उसके बाद में संत और लोक देवता, यानी कि ये कल्चर का सेक्शन हमारा ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पर्यटन स्थल और प्रमुख व्यक्ति, सारा का सारा हम एनसीईआरटी की 9th और 10th की बुक में देख सकते हैं। वहीं से हम इसको तैयार करें, वहीं से हमारा पेपर में पूरा प्रश्न बनेगा, ये विद गारंटी है। अभी जो 2 एग्जाम लगे हैं, आरएस का एग्जाम और हमारा जो लाइब्रेरियन का एग्जाम है, सारा का सारा हमने कवर किया है, पेपर वहां से पैटर्न बैठ रहा है। इसके लिए राजस्थान की सामान्य हिंदी हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम देखें कि सामान्य हिंदी में जो है चैप्टर सभी जानते हैं, बिल्कुल फिक्स चैप्टर है, उन्हीं पर हमें चर्चा करना है। इंग्लिश के बिल्कुल फिक्स चैप्टर हमें दिए गए हैं, और अब आ चुका है हमारे सामने जो है रीजनिंग और न्यूमेरिकल यहाँ पर। तो इसके बारे में हमें समझाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म क्लास 8 के मैथ के जादूगर मेघराज सुमन सर। और इसके बाद में अब आते हैं हम कंप्यूटर पर, हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा कल इसका वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा। और साथियों यहाँ पर जो है बाकी सारे निर्देश आपके सामने है। सबसे इम्पोर्टेंट है आप इसकी एक प्रतिलिपि तैयार कर ले और इसकी रेगुलर तैयारी में जुड़ जाए और जुड़े रहे प्लेटफॉर्म क्लास में 3 से हम आपके साथ निरंतर काम कर रहे हैं। धन्यवाद।